नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में आज हम देखेंगे कि अभी चर्चा में रहे सोनम वांगचुक, उनकी बायो के बारे में देखेंगे कि सोनम वांगचुक कौन है, उन्होंने क्या किया है और यहाँ पे सरकार ने उनको अरेस्ट क्यों किया है। उनको अरेस्ट करके जोधपुर की जेल में रखा गया है। तो आज के एपिसोड में हम देखेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। तो ये है कि बेसिक बायो वांगचुक बेसिकली देखेंगे क्या अभी जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे थे कि लद्दाख को स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए और यहाँ पे लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल हुआ किया जाए। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक ने लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए और यहाँ पे स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, इसके लिए इन्होंने प्रोटेस्ट की। 2019 की बात करें तो जे&के और लद्दाख अलग अलग यूटी बने। अलग अलग यूटी बनने के बाद सोनम वांगचुक ने सरकार को अप्रिशिएट भी किया और यहाँ पे उसके बाद सरकार ने लद्दाख के ऊपर जो वादे किए थे, जैसे कि जॉब प्रोवाइड कराना, यूनिवर्सिटी बनाना और उनको 6 शेड्यूल में शामिल करना, तो इस तरह के जो वादे हैं धूमिल होने लगे। तो इस वादों को याद दिलाने के लिए सोनम वांगचुक ने अगेंस्ट सरकार के प्रोटेस्ट किए। तो यहाँ पे सरकार ने उनको लॉलीपॉप दिया, हवाला दिया कि ठीक है ये मैटर सुना जाएगा, देखा जाएगा, लेकिन नहीं सुना गया। तो अगेन एंड अगेन इस तरह के प्रोटेस्ट किए इन्होंने, फिर भी सरकार ने कोई इनकी बात नहीं सुनी। अब उसके बाद होता क्या है कि अभी यहाँ पे जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पे एक सीआरपीएफ की गाड़ी जला दी गई, 4 लोगों की वहां पे डेथ हो जाती है, तो हिंसा हो जाती है। तो यहाँ पे सोनम वांगचुक ने अपना जो प्रोटेस्ट था वो वापस ले लिया। अब यहाँ पे सरकार ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाए कि हिंसा को भड़काया इन्होंने, तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। इनके जो एनजीओ थे उनको भी बंद कर दिए गए। तो इनको क्या किया गया कि अब जोधपुर की जेल में रखा गया है। तो हम सोनम वांगचुक के बारे में देखेंगे कि उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने उन्हें अरेस्ट क्यों किया। तो आज के एपिसोड में बेसिकली हम सोनम वांगचुक के बारे में ही जानेंगे। तो बेसिक बायो है इनकी। अब देखो, वो इज सोनम वांगचुक द 3 इडियट्स रियल लाइफ फुनसुका वांगडुक। वांगडुक फुनसुका जो सुना होगा आपने, 3 इडियट जब मूवी आई थी तब देखा होगा, तो उसी से ये इंस्पायर्ड हुए थे। ठीक है, जो फुनसुक वांगडू है वो बाद में चला जाता है लद्दाख में, वहां पे एक स्कूल बनाता है, बच्चों को ट्रेंड करता है। तो उन्हीं की स्टोरी से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। ठीक है, तभी से इन्होंने लद्दाख को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने काम करने शुरू कर दिए। अब देखो, व्हाई इज ही फेमस इन व्हाट्स हिज लिंक टू लद्दाख प्रोटेस्ट, तो ये है, इसमें देखेंगे। देखो, ये है लद्दाख का एरिया। मैंने अभी बताया आपको कि 2019 में 370 हटा, फिर यहाँ पे एक तरफ जे&के यूटी बना और दूसरी तरफ लद्दाख यूटी बना। अब यहाँ पे ये भी खुश थे, लद्दाख के लोग भी खुश थे। तो फिर हुआ क्या, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनकी बातें सुननी बंद कर दी। तो यहाँ पे जो वांगचुक हैं इन्होंने प्रोटेस्ट किए, फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि सुनेंगे बाद में, फिर एक एक क्रॉस हो जाता है। तो फिर उसके बाद वहां पे अभी जो करंट में लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए तो वहां पे हिंसा हो गई। तो ये पूरा लद्दाख और करगिल वाला एरिया है और ये जे एंड कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, अब देखो इनके जो बर्थडे होता है, जो ये वॉर्न हुए वो 1966 में उलियानटोकोप्टो लद्दाख में इनका जन्म होता है। इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है स्टडी मैकेनिकल इंजीनियर एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से की है और यहाँ पे द REC श्रीनगर कंप्लीटिंग हिज डिग्री 1987। इन्होंने ये मैकेनिकल इंजीनियर है और इन्होंने NIT जो श्रीनगर है वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की। अब देखो की रोल्स एंड इनोवेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो SCMOL स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख में चलाया इन्होंने। फाउंडेड इन 1988 बाय सोनम एंड हिज पीयर्स, गोल टू रिवर्स द एजुकेशन सिस्टम इन लद्दाख। देखो, लद्दाख में एजुकेशन इतना ज्यादा नहीं था, तो सोनम वांगचुक ने अपना ये बनाया स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट बनाया, जिसमें लद्दाख के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बढ़ावा दिया। ठीक है, विच मेनी फील्ड वाज एलियन टू लोकल कल्चर एंड रियलिटी। अब यहाँ पे देखो, स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सपोर्ट कौन कौन से स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है, जो स्ट्रगल करते हैं रेगुलर सिस्टम वर्क ऑन टीचर ट्रेनिंग एंड कैरिकुलम रिफॉर्म्स से। अब देखो, ऑपरेशन न्यू होप की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये लॉन्च किया था मिड 1990s में टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट स्कूल बाय इन्वॉल्विंग विलेजेस हो गया, लोकल कम्युनिटीज हो गए एवं सिविल सोसाइटी लद्दाख एजुकेशन सिस्टम में। इन्होंने बेसिकली लद्दाख में जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए ही
ये सब काम किए। अब देखो यहाँ आइस स्तूपा प्रोजेक्ट लेके आए फिर बाद में ये। अब देखो वन ऑफ हिज वेल नोन इनोवेशन इसका था इन द विंटर आर्टिफिशियल आइस स्तूपा। जब आप ट्रेवलिंग पे जाते हो, लद्दाख में जाते हो या आप हिमाचल में देखो जाओगे तो वहां पे आइस स्तूप बना होता है, तो वहां पे वन नाइट भी स्टे करोगे तो उसकी भी फीस बहुत ज्यादा होती है। तो ये टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने एक नई पहल शुरू करी, इनोवेशन किया आइस स्तूपा का, जो काफी फेमस हुआ। आर मेड विच एक्ट लाइक स्टोर वाटर दैट मेल्ट इन स्प्रिंग समर, हेल्पिंग विद वाटर स्कार्सिटी इन हाई अल्टीट्यूड एरिड रीजन। ठीक है, समर में ये मेल्ट हो जाएगा, विंटर में इसका स्तूपा बन जाएगा। अब देखो सस्टेनेबल इको आर्किटेक्चर एंड कैंपस इनोवेशन, और इन्होंने क्या किया, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग यूजिंग लोकल मटेरियल, जैसे अर्थ हो गया, मड हो गई। जनरली आप लद्दाख जाओगे तो वहां पे जो घर होते हैं वो वुडन बने होते हैं या मड के बने होते हैं। पैसिव सोलर हीटिंग, सोलर पावर, फॉसिल फ्यूल फ्री कुकिंग हीटर, इस तरह के इन्होंने किया। अब फाउंडिंग ऑफ द हिमालयस इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, अब इन्होंने काफी काम किए प्रमोटिंग लोकल नॉलेज को प्रमोट किया इन्होंने, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट किया, एनवायरनमेंट को प्रमोट किया एंड एजुकेशनल ऑल्टरनेटिव्स को प्रमोट किया। अब यहाँ पे जब इन्होंने ये सब तो इनके काम थे। अब क्या होता है कि अब लद्दाख को स्टेटहुड और 6 शेड्यूल में शामिल कराने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट किए, क्योंकि लद्दाख में क्या हो रहा था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। यूटी तो बन गए थे लेकिन लद्दाख में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किए थे वो अपने प्रॉमिस निभा नहीं रहे थे। यहाँ पे पहले तो लद्दाख वाले लोगों ने क्या किया था कि हम वोटिंग नहीं करेंगे, तो फिर यहाँ पे दिल्ली से गए लोग और फिर वहाँ उनको वोटिंग के लिए बोला कि जो आप बोल रहे हो आपकी मांगे मानेंगे और सपोर्ट करेंगे। तो फिर लद्दाख के लोगों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग करी और फिर वहां पे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती है। फिर उन्होंने बोला कि भाई अब हमें 6 शेड्यूल में शामिल करो, दर्जा दो। तो जैसे अब पहले तो बोलते थे कि ठीक है भाई करवा देंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि अब इनको ये बात चुभने लग गई, अच्छी नहीं लगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि अब नहीं, अब 6 शेड्यूल में नहीं। ठीक है, अब इस बात से ही लेके यहाँ पे लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए। अब वाई 6 शेड्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर लद्दाख, तो ये किसके लिए है, ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए। मैंने अभी बोला है कि कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो 6 शेड्यूल में शामिल है। 6 शेड्यूल में शामिल होने के बाद जो क्या होता है कि फॉरेस्ट हो गया और जो कस्टम्स हो गए और जो लैंड हो गई उस पर अपने हिसाब से काम करना होता है। तो ट्राइबल प्रोटेक्शन ओवर 97% ऑफ लद्दाख पॉपुलेशन इज ट्राइबल, 97, जिसमें बुद्धिस्ट नंबर 1 पे आते हैं, फिर उसके बाद सिया मुस्लिम आते हैं, फिर बाल्टी दार्द, ये सब छोटे मोटे होते हैं। अब 6 शेड्यूल वुड सेफगार्ड देयर लैंड, जॉब्स हो गया, कल्चर practices from being diluted by outside settlers or business, control over land and resources. अब 6th schedule gives autonomous councils power to control land, forest, mineral and water. In Ladakh, this means local, not outside corporation would decide how resources are used. अब यहाँ पे जब 2019 में जब यूटी बन गया था उसके बाद यहाँ पे लद्दाख में प्रॉब्लम देखने को मिली। तो यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने बोला कि जो लद्दाख है उसको थर्ड पोल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो वाटर प्रोवाइड करते हैं चाइना को भी। चाइना में 1 करोड़ पीपल जो है इसी पे डिपेंडेंट है, इंडिया में भी 1 करोड़, तो टोटल 2 करोड़ के करीब पीपल डिपेंड है। और यहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया वो तो पूरा ही डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेस हैं और ये सब है, इन पे जो लद्दाख अपनी रूल्स एवं रेगुलेशन बना सकेगी, इसलिए इन्होंने 6 शेड्यूल की बात की थी। ऑलराइट, तो इसलिए यहाँ पे अब जब ये हिंसा हो जाती है, तो हिंसा भड़क जाती है, तो यहाँ पे इनके जो लिंक हैं वो पाकिस्तान से भी जोड़े जाने लगे। तो उन्होंने अपनी सफाई में भी बोला कि जो पाकिस्तान में एक इन्वायरमेंटलिस्ट करके कोई मीटिंग हुई थी तो वहां वो अटेंड करने गए थे, तो उन्होंने अपनी सफाई में भी बोला, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट किया है और अभी जोधपुर की जेल में रखा हुआ है। उनके जो एनजीओ हैं, जो भी मैंने पहले बताए कि एजुकेशन के लिए उन्होंने काम किया। देखो ये एजुकेशन के लिए फॉरेन फंडिंग मिलती है, फॉरेन फंडिंग मिलती है तो जो सीबीआई है वो इंक्वायरी करती है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फॉरेन फंडिंग रोक दी गई है, तो यहाँ पे उनके जो एनजीओ हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो एमएच कैंसिल एफसीआरए लाइसेंस ऑफ एनजीओ फाउंडेड बाय वांगचुक। ऑलराइट, और व्हाट्स हिज कनेक्शन विद लद्दाख प्रोटेस्ट, तो मैंने अभी आपको बताया कि आफ्टर द abrogation of Article 317 2019, Ladakh was made a union territory. While the move was initially welcome, demand for statehood and safeguard under the 6th schedule soon gained momentum.
Wangchuk became prominent voice in the campaign, highlighting issue of unemployment, environmental threat and cultural preservation. इन्होंने इन सब का हवाला दिया. You might और आपको पता होगा कि सोनम वांगचुक अरेस्ट अंडर स्ट्रिंजेंट एक्ट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट. ठीक है, तो इसके अंदर जब कोई अरेस्ट होता है तो यहाँ पे होता है कि उसको बेल मिलना मुश्किल हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा उसको 12 महीने के लिए अंदर रख सकते हैं और यहाँ पे अरेस्ट होने का रीजन भी नहीं बताया जाता. तो यहाँ पे उनके पास एक पावर होती है. अपोजिशन क्राइज फॉर मोबाइल इंटरनेट स्नेक इन लद्दाख. जब ये प्रोटेस्ट हुआ था, जब कार जला दी गई थी, 4 लोगों की डेथ हो गई थी, तो लद्दाख में इंटरनेट वगैरह भी बंद करवा दिया गया. ओवर द लास्ट 2 years he had led 100 strike in marches to press for these demand. His 35 days fast this September was cut short after violence erupted in Leh. Wangchuk called off the strike, saying his message of peaceful path failed and urged youngsters not to resort to violence. ठीक है, तो उन्होंने ये भी बोला है कि जो वायलेंस हुआ, उन्होंने हाल का हाल अपना जो प्रोटेस्ट था वो कैंसिल कर दिया और उन्होंने बोला है कि जो हम 6 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुली, तो अब वो सब बर्बाद चला जाएगा. इसलिए उन्होंने इंस्टेंट अपना जो प्रोटेस्ट था वो खत्म कर दिया. गवर्नमेंट ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि इनके पाकिस्तान के साथ लिंक है और NSA के थ्रू इनको अरेस्ट कर लिया गया और अभी जोधपुर की जेल में रखा गया है. तो देखेंगे बाद में अभी होगा क्या. तो ये सब था सोनम वांगचुक के बारे में. तो ये हमारे टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर में जाएंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड करिए और इन्फॉर्मेशन लीजिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन. थैंक यू वेरी मच. हेलो दोस्तों, नोट्सबुक IAS आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें UPSC और स्टेट PCS के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में. तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं. आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेस करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं. अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं.